हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज टीजीटी की चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीजीटी का, और पीजीटी के तहत आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स के बारे में, स्पेशली जो लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो जॉन कीट्स से संबंधित 4 ओड्स की चर्चा करने वाले हैं। चूँकि रात के 9 बजे जो है टीजीटी से संबंधित वीडियो आता है वो आता रहेगा। आज सिर्फ रात्रि 9 बजे हम पीजीटी को लेकर के आए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कल से वीडियो आपको नियमित मिलेगा सुबह 9 बजे पीजीटी से संबंधित, यानी जो जॉन कीट्स से संबंधित चल रहा है, और शाम की वीडियो में यानी रात्रि की वीडियो में 9 बजे वो टीजीटी से संबंधित वीडियो आता रहेगा। ठीक है, और आपको बता दें टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी के बारे में हम लोग इस समय जॉन मिल्टन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं ना, उन वर्क्स पर बेस्ड जो चीज़ें हैं, स्पेशली कोड्स हैं ना, उन कोड्स की हम चर्चा करना है। आज पीजीटी के तहत जॉन कीट्स को देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं ओड ऑन इंडोलेंस। तो ओड ऑन इंडोलेंस की चर्चा करने वाले हैं। ओड ऑन इंडोलेंस का मतलब होता है आलस, सुस्ती, निष्क्रियता कह सकते हैं इंडोलेंस का मतलब। सबसे पहले कह रहा है कि ओड ऑन इंडोलेंस इज किड्स ओड विच एक्सप्रेसेस अ मूड ऑफ एब्सोल्यूट लिथार्जी। एब्सोल्यूट माने बिल्कुल, और लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती के जो मूड है ना उसको एक्सप्रेस कर रहा है, एकदम बिल्कुल सुस्त है, सुस्ती के बारे में यह ओड है। आपको जानकारी ये भी देना है कि यह जो लिखा गया सारे ओड्स जो है ना 1819 में 1819 में लिखे गए हैं, और आपको एक ही बार मैं बता दे रहा हूँ कि 1820 में सारे ओड्स पब्लिश होते हैं। जैसे कुछ नरेटिव पोएम्स हैं, इसाबेला है, यू एब्सेंटेगनेस है, ठीक है ना, मारिया है, मारिया नहीं, लामिया है। इस तरह के जो नरेटिव पोएम्स हैं वो भी लगभग 1820 में पब्लिश होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 फिगर्स पास एंड रिपास बिफोर द पोएट हु फेल्स टू रिकॉग्नाइज देम। कह रहा है कि 3 फिगर्स हैं इस पोयम में, ठीक है, इस ओड में, और वो कह रहा है कि बार बार इनके सामने से वो गुजरते हैं, दोबारा गुजरते हैं पोएट के सामने से, लेकिन पोएट जो है असफल हो जाता है, इन्हें पहचान नहीं पाता है। ठीक है, कह रहा है कि when these figures appear for the third time, और कह रहा है कि जब तीसरी बार ये फिगर्स अपीयर होते हैं तो he recognize them to be love, ambition and poetry। तो 3 फिगर्स हैं, और 3 फिगर्स तीसरी बार में जो पोएट है पहचान जाता है, और कह रहा है कि 3 फिगर्स कौन कौन से हैं, तो एक लव है, एक एम्बिशन है, और एक पोएट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तीनों को ध्यान में रखिएगा। बट ही इज़ इन अ मूड ऑफ लिथार्जी। तीनों को पहचान लेता है, लेकिन वो बड़ा ही निष्क्रिय, बड़ा ही सुस्त मूड में रहता है पोएट, इसलिए बहुत कुछ जानने की कोशिश नहीं करता है। ही विशेस दैट आई मे नेवर नो हाउ चेंज द मून। कह रहा है कि वो इतना लिथार्जी में है, इतना सुस्ती में है, वो कह रहा है कि मैं कभी नहीं जान सकता कि हाउ चेंज द मून्स, कि चंद्रमा में कैसे परिवर्तन होता है, मैं बिल्कुल नहीं जान सकता। या कह रहा है कि हियर द वॉइस ऑफ बीजी कॉमन सेंस, और जो बीजी कॉमन सेंस है उसकी आवाज़ को वो कभी ना सुन पाए। कुछ इस तरह की चीज़ें वो बोल रहा है, वो इतना लिथार्जी में है। कह रहा है कि when the figures come for the fourth time, और ये तीनों जो फिगर्स हैं जब चौथी बार आते हैं तो he wishes them to go and never to return। तो वो चाहता है कि जो फिगर्स हैं तीनों, लव, एम्बिशन एंड पोएट्री, वो वापस चली जाएं और कभी वापस ना आए, यानी वो चली जाएं और कभी वापस ना आए। इंडोलेंस इज बेटर देन लव, एम्बिशन और पोएट्री। ये लाइन ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पोएट ने इंडोलेंस को बेटर माना है लव की अपेक्षा, एम्बिशन की अपेक्षा, पोएट्री की अपेक्षा, अर्थात प्रेम, महत्वाकांक्षा और जो कविता है ना से बेहतर माना है किसको, इंडोलेंस को। और इंडोलेंस का मतलब मैंने बता दिया है, आलस, सुस्ती, निष्क्रियता इत्यादि। द पोएम इज नन फॉर म्यूजिक एंड मेलोडी। और यह जो पोएम है, जो योड है ना, वो कह रहा है कि यह म्यूजिक और मेलोडी के लिए जाना जाता है, वर्ड पिक्चर्स के लिए जाना जाता है, एंड वेल चिसेल्ड लैंग्वेज। और वेल चिसेल्ड लैंग्वेज का मतलब होता है सुगठित भाषा के लिए भी यह पोएम या ओड जाना जाता है। हम बात कर रहे थे ओड ऑन इंडोलेंस। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ओड की ओर, ओड टू साइक। ठीक है, ओड टू साइक, आज आपको बता दें इस ओड में जो एक हेलेनिस्टिक होता है किसका, जॉन कीट्स का, वो इसमें दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ओड टू साइक इज कीट्स ओड विच इज बेस्ड ऑन द लीजेंड्स ऑफ साइक टोल्ड बाय एपुलियस इन द गोल्डन एज। कह रहा है कि जो ओड टू साइक है वो किस पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, गोल्डन एस में एपुलियस के द्वारा बोला गया जो साइक का लीजेंड्स है ना उस पर बेस्ड है। ठीक, इट इज़ रिटेन इन 1819, अभी 1819 में लिखा गया है, और 1820 में
पब्लिश होता है। साइक इज अ सिंबल ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन सोल, कह रहा है कि मानव आत्मा का शुद्धिकरण का प्रतीक है साइक। और साइक का मतलब यहाँ बता दें मन, आत्मा, चित्त होता है, ठीक है। कह रहा है आगे थ्रू द लव एंड सफरिंग, यानी किसके माध्यम से, प्रेम और कष्ट के माध्यम से मानव आत्मा का शुद्धिकरण का प्रतीक है साइक। द पोएट रिग्रेट्स दैट सी हैज़ नो टेम्पल, पोएट जो है उसको अपने आप को पश्चाताप करता है कि उसके पास कोई मंदिर नहीं है, ऐसा बोलता ही प्रोमिसेस टू बी हर प्रीस्ट, और कहता है कि वह क्या, वह वादा करता है कि वह उसका प्रीस्ट बन जाएगा, पुजारी बन जाएगा। ही विल बिल्ड ए टेम्पल, वह एक मंदिर बनाएगा फॉर हर, माने उसके लिए, इन सम अनट्रोडन रीजन, अनट्रोडन का मतलब होता है अनछुए क्षेत्र में, एक यानी अपने दिमाग के अनछुए क्षेत्र में वह एक मंदिर बनाएगा, ऐसा कवि कहता है। द पोएम इज़ द मोस्ट पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब जो पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाए वो पिक्टोरियल होता है। और कह रहा है कि इट इज़ नॉन फॉर किड्स हेलेनिज्म, और ये कह रहा है कि यह जो है पोएम किड्स के हेलेनिज्म के लिए है, क्योंकि आप समझ लीजिएगा हेलेनिज्म का मतलब स्पेशली जो ग्रीस या ग्रीक मिथोलॉजी की हम बात करते हैं ना, उससे संबंधित होता है हेलेनिज्म। द पोएम इज़ रिच इन थॉट एंड इमेजरी, तो कह रहा है कि थॉट यानी विचार और जो कल्पना होता है, इमेजरी होता है, उसमें यह बहुत ही उच्च है, अधिक है, ठीक है। आगे कह रहा है द बेस्ट वर्ड पेंटिंग इज इन दिस लाइन्स, और कह रहा है कि सबसे अच्छा जो पेंटिंग है शब्दों का इसमें आपको दिखाई देता है, जैसे दियर आर्म्स एम्ब्रेस्ड, अब इसका मतलब है कि उसकी भुजाएं गले लगते हैं, एंड दियर पिनियंस टू, और उसके जो पंख होते हैं वो भी गले लगाते हैं। दियर लिप्स टच नॉट, और उनके होंठ जो है कुछ नहीं छूते हैं, बट हैड नॉट बेड एडियो, लेकिन वो अलविदा नहीं बोलते हैं। इस तरह की लाइन है किसमें, ओड ऑन साइक में बाय जॉन कीट्स। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर, ओ टू आटम की बात करने वाले हैं। ओ टू आटम कह रहे हैं कि ओ टू आटम गिट्स ओड है, इट इज़ रिटन 1819 एंड पब्लिश्ड फाइनली 1820। इट इज़ इम्पर्सनल, कह रहा है कि ये अव्यक्तिगत है, ये ठीक है। और कह रहे हैं इट एक्सप्रेसेस द चार्म्स ऑफ आटम, कह रहा है कि जो आटम होता है ना, जो आटम का एक आकर्षण को एक्सप्रेस करता है, विच इज़ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कह रहा है कि जो मधुर फलदायकता है ना, उस सीजन की यह बात कर रहा है। आपको बता दें आइटम जो होता है पतझड़ बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे आटम इज सीन एज द सीजन इटसेल्फ, आटम जो है दिखाई देता है अपने खुद के मौसम में ही, ठीक है, स्वयं में वह अपने दिखाई देता है, पता चल जाता है कि आटम है। द पोएट हैज़ पर्सनिफाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ आटम इन ओमेन शेप, कह रहा है कि यहाँ पर पर्सनिफिकेशन की बात किया है, पोएट पर्सनिफाई करता है एक्टिविटीज़ ऑफ आटम, आटम की एक्टिविटीज़ को किसमें, ओमेन शेप में, यानी एक महिला के आकार में जो आइटम की एक्टिविटीज़ को पर्सनिफाई किया गया है इसमें पोएट के द्वारा। सी इज़ सोन एज द हार्वेस्टर, और कह रहा है कि वो दिखाई देता है किस रूप में, एक हार्वेस्टर के रूप में, यानी फसल काटने वाले के रूप में, यानी फसल काटने, देखिए हार्वेस्टर और रीपर सेम चीज़ है, फसल काटने वाले के रूप में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द ग्लीनर, बीनने वाले के रूप में, ठीक है। और उसके बाद एंड द सीडार मेकर, और सीडार मेकर मतलब होता है देवदार बनाने वाले के रूप में वह दिखाई देता है। द पोएट रिग्रेट्स एंड आस्क, पोएट पश्चाताप करता है और पूछता है, कहता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कहाँ है जो बसंत ऋतु के गीत, किधर हैं, कहाँ हैं, ऐसा वह पूछता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही रियलाइज ही मिस्टेक हिज मिस्टेक, यानी अगले क्षण में वह उसे याद आता है, रियलाइज़ करता है कि वो अपनी गलती को, एंड रिप्लाइज मैंने उत्तर देता है कि आटम हैज इट्स ओन म्यूजिक, कि बसंत को जो संगीत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आटम में खुद का अपना गीत है, म्यूजिक है, संगीत है। ही मेंशंस द सिंगिंग ऑफ द हेज क्रिकेट्स, और कह रहा है कि अंत में पोयम जो है, पोयम में वो हेज क्रिकेट्स, हेज माने होता है झाड़ियों के जो झिंगुर होते हैं उनकी आवाज़ों को मेंशन करता है। द विस्लिंग ऑफ द रेड ब्रेस्ट जो कीड़े होते हैं उनके विस्लिंग को शो करता है। एंड द ट्विटरिंग ऑफ द स्वेलोज माने अबाबिल जो पक्षी का जो चहचहापन है, चहचहाना है, उसको मेंशन करता है इस कविता में। आगे बढ़ते हैं, द पोएम प्रेजेंट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ सेरेन ट्रांसक्विलिटी एंड कॉन्टेंटमेंट, कह रहा है कि यह पोएम जो है क्या प्रस्तुत करता है, एक वातावरण, एक एटमॉस्फियर प्रस्तुत करता है ऑफ सेरेन ट्रांसक्विलिटी, यानी निर्मल शांत चीज़ों को दिखाता है और संतुष्टि को दिखाता है, संतोषजनक स्थिति में दिखाता है यह पोएम, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे ओड टू आटम के बारे में। आज का अंतिम ओड जो है इस वीडियो का, ओड ऑन मेलंकली की बात करने
वाले हैं। कह रहे हैं कि ओड ऑन मेलंकली इज किड्स ओड, इट इज़ रिटेन इन 1819 और इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बर्टन एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। मैं इसके पहले भी एक नैरेटिव पोएम में बता चुका हूँ कि जो बर्टन का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली है ना, इससे यह पोएम, ये ओड टू मेलंकली प्रभावित है। द पोएट इज इन अ मेलंकली मूड, कह रहे हैं कि बड़ी उदासी के मुद्रा में है, ठीक है। ब्यूटी इज़ द इटर्नल सोर्स ऑफ मेलंकली, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ब्यूटी इज़ द इटर्नल सोर्स ऑफ मेलंकली, यानी कह रहे हैं कि सौंदर्यता है, जो सुंदरता है ना, वो किसका, दुख का एक शाश्वत स्रोत है, दुख का एक शाश्वत स्रोत है। कौन, सुंदरता। इसको भी ध्यान रखिएगा। ट्रू मेलंकली इज़ नॉट इन द अगली थिंग ऑफ लाइफ, कह रहा है कि जो सच्चा दुख है ना, जो सच्चा दुख है वह बुरा चीज़ नहीं है जीवन का, ठीक है, वह बुरा चीज़ नहीं है जीवन का। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट इन डेथ, या मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, इन एवरीथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल एंड जॉयफुल, और कह रहा उन चीज़ों की बात कर रहा है कि मेलंकली जो है बुरा चीज़ नहीं होता है, स्पेशली प्रत्येक चीज़ में जो बहुत ही सुंदर हो और आनंददायक हो। सी ड्वेल्स, अब लाइन देख लीजिए क्या कह रहा है कि सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, वह सुंदरता के साथ रहती है, सौंदर्य के साथ रहती है। ब्यूटी दैट हैज मस्ट डाई, और सुंदरता जिसे मरना ही पड़ता है। एंड जॉय, और जो आनंद है, हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स, जिसका हाथ हमेशा उसके होंठों पे रहता है, बिडिंग एडियो, अलविदा कह रहा है। इस तरह की लाइन है इसमें। आगे कह रहा था पोएट लव्स, पोएट जो है बड़ा प्रेम करता है मेलंकली से। ही नोज द डीप एंगस ऑफ लव, वह एक गहरा दुख दर्द जानता है प्यार का, ठीक है ना, जो प्यार का दुख होता है ना, गहरा दुख और कष्ट होता है, वह पोएट जानता है, क्योंकि उसकी भी एक बिलवेड थी जिसका नाम फैनी ब्राउने था, वो उसके बारे में कह रहे हैं। हेंस दिस ओड इज़ रिच एक्सप्रेशन ऑफ किड्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इस प्रकार यह ओड जो है एक प्रकार का एक्सप्रेशन है किड्स के जीवन के अनुभवों का, ठीक है। ये जो है ध्यान रखिएगा। ये 4 ओड्स हैं आज जो आज हमने पढ़ा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पुनः मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 बजे पीजीटी से संबंधित वीडियो आते रहेंगे, और रात्रि के 9 बजे जो है वो टीजीटी से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय।